जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से और निष्ठा क्लासेस में। जैसा कि आज इस क्लास में जो अपना YouTube चैनल है उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया है। पहले था आशीष साक्या मैथ्स, आज से इस चैनल का नाम होगा निष्ठा क्लासेस। ठीक है, तो हमने अपने बेटी के नाम पे चैनल रखा है। तो यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो आपको रेगुलर मिलेंगी और नियमित रूप से सभी क्लासेस सभी सब्जेक्ट की आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए। आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ डिस्कस किया था। साथ साथ ये भी बताया था कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम सारे के सारे जितने भी टेंस हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको पता चले कि किसकी किसकी पैसिव वॉइस बनती है और कौन से टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। बात क्लियर है? चलिए, तो हम चार्ट के माध्यम से एक ही बार में इस एक वीडियो में सारे के सारे टेंसेस है वो समझेंगे। सबसे पहले हम एक तरफ ले लेते हैं, इस साइड में टेंस नीचे की तरफ, ठीक है, और इधर ले लेते हैं उस टेंस का टाइप। बात क्लियर है? तो टेंस में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, 3 टेंस है। अब अगर हम इसमें आते हैं तो सबसे पहले टाइप में ले लेते हैं इंडेफिनिट, ठीक है, एंड दूसरा कॉन्टिन्यूअस एंड तीसरा परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं लेना है क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसी की भी पैसिव वॉइस जो है नहीं बनती है, उसमें नो चेंज होता है, तो हमने उसको नहीं रखा। अभी मैंने 3 रखे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। ठीक है, तो जैसे अब अगर हम टेंस में चलेंगे तो 1 बाय 1 एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट टेंस में आते हैं तो इनको पहले हम पूरे के पूरे कॉलम बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा परफेक्ट टेंस। बात क्लियर है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा इंडेफिनिट टेंस की, तो चूंकि अगर हम प्रेजेंट में चल रहे हैं तो हम पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो अगर हम इसका एक्टिव में स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको अच्छे से पता है एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। बात क्लियर है? अब अगर हम बात करें तो चूंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस या एस जुड़ी जाती है ना, तो वो आपको सब टेंस में कराई गई होगी। इसके अलावा अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो उसमें डू और डज नॉट यूज कर दिया जाता है। ठीक है, अब अगर मुझे इसकी पैसिव वॉइस बनानी है तो इसका पैसिव में जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा, जरा ध्यान से समझो। पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट को आप क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे एज एन सब्जेक्ट प्लस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। देन क्या आएगी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है पैसिव में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा के क्या कर दोगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर एग्जांपल मैं लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला दे कुक द फूड, वे भोजन बनाते हैं। ठीक है, दे कुक द फूड। तो ध्यान समझो, यहाँ पर क्या है, द फूड, यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। कुक क्या है, वर्ब है, दे क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द को चेंज करेंगे। जब पैसिव में जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ध्यान से समझना बेटा, द फूड आएगा आगे, तो यहाँ पे आएगा द फूड। अब द फूड क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, इज, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड, कुक्ड बाय। अब दे को अगर चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस दे का क्या होता है, देम होता है। ये दे का देम, आई का मी, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, ये मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से आप जरूर एक बार वो वीडियो जरूर देखें, तो आपको वो चीजें क्लियर हो पाएंगे, है ना। तो अब ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर सारे टेंस हम कवर करेंगे। ठीक है,
अब अगर इसी में मान लो नेगेटिव होता तो यहाँ पर क्या होता, डू और डज नॉट होता, तो इसके बाद इच के बाद बस नॉट और ऐड हो जाता, बाकी कुछ नहीं होगा। अगर इंटेरोगेटिव है तो उसमें आगे आ जाएगा इज एमआर उठ के आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके एग्जांपल भी मैं इस चार्ट के बाद एक दो करा दूंगा आपको कि नेगेटिव कैसे बनाओगे, इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो आपको इसको स्ट्रक्चर बताने की जरूरत है इसमें, चलो मैं बता ही देता हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, इसमें आता है बेटा इज, एम, आर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है और प्लस होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, मैंने बोला वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल है तो सबसे पहले क्या आएगा, फुटबॉल। अगर इसके पैसिव बनाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा फुटबॉल। अब इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो यहाँ पे क्या आएगी, इज। अब इसमें क्या होगा, इज एम आर के बाद जब हेल्पिंग वर्ब करोगे उसमें बस बीइंग ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज बीइंग। वर्ब की वही थर्ड फॉर्म आएगी, रूल हमेशा वही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लेड बाय। अब बी का क्या हो जाएगा, अस, बी का हो जाएगा बेटा अस। तो ये हो गया फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। इज इट क्लियर। परफेक्ट में जाएंगे तो परफेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट, इसके साथ हैज और हैव आएगा, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है इसमें, और देन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। देखना यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ऑब्जेक्ट तक नहीं दिख रहा है, चलो ये दिख रहा है वर्ब, ठीक है। तो प्लस क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम चलते हैं, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने बोला आई हैव ईटन द फूड, ठीक है। आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूं, तो यहां पे क्या आएगा, द फूड, ठीक है। अब यहां पर इसके अकॉर्डिंग हैज और हैव उसके साथ बीन ऐड हो जाएगा, यानी हैज बीन, हैव बीन। तो यहां पे द फूड हैज बीन, वर्ब की वही थर्ड फॉर्म ईटन बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, तो ईटन बाय मी। तो ये कंप्लीट हो गया कि द फूड हैज बीन ईटन बाय मी। इज इट क्लियर। तो ये हो गया कंप्लीट आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब चलते हैं बेटा प्रेजेंट टेंस के बाद अगले टेंस पे, पास्ट टेंस पे, ठीक है। तो पास्ट में अगर इंडेफिनिट की बात करूं तो क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट, इसमें आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है, ठीक है। अब अगर इसका एग्जांपल लेता हूं, मान लो कोई भी, मैंने बोला फॉर एग्जांपल दे कुक्ड द फूड, ठीक है। दे कुक्ड द फूड। अब यहाँ पे द फूड, इसको उठाओगे आगे आओगे तो क्या आएगा, ये सब्जेक्ट बनाओगे तो आएगा द फूड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज की जाएगी, वॉज एंड वर्ब। तो यहाँ पे द फूड सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा वॉज, और बाकी वर्ब की सेकंड है, इसकी थर्ड फॉर्म भी कुक्ड होती है तो कुक्ड आएगा, एंड बाय, उसके बाद क्या आएगा, दे का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस देम, ये बन गया। इट क्लियर। तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें, ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हमें स्पेस और मिल जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट और इसके साथ यूज होता है वॉज एंड वर्ब, ठीक है। देन होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो आपके अकॉर्डिंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाता है, देन क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर एग्जांपल लें, एग्जांपल में ले सकते हैं रोहन was flying, Rohan was reading the book, ठीक है। रोहन पुस्तक पढ़ रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले ध्यान से समझो, द बुक ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, द बुक, ठीक है। और अब क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग यूज करना है वॉज एंड वर्ब, उसके साथ बीइंग ऐड हो जाएगा। कंटीन्यूअस में हमेशा बीइंग ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज बीइंग,
ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रीड, रेड, रेड होती है इसकी, स्पेलिंग सेम रहती है, बस पढ़ते से रेड बाय। अब चूंकि यहाँ पे कोई नाउन है तो नाउन तो ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, रेड बाय रोहन। ठीक है, तो ये बन गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर हम पास्ट परफेक्ट में जाएंगे बेटा, तो पास्ट परफेक्ट में क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हमेशा हैड यूज होता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, देन ऑब्जेक्ट आता है, यही स्ट्रक्चर होता है। ये होता है एक्टिव में स्ट्रक्चर। पैसिव में क्या करोगे, रूल वही रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब वो इसमें हैड बीन आएगी, नेक्स्ट टेंस की आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ध्यान से समझो, जैसे एग्जांपल लिया मैंने बोला राम हैड cooked the वेजिटेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वेजिटेबल्स, तो उठा लो से द वेजिटेबल्स। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहती है, तो हैड बीन एंड क्या आएगा, कुक्ड बाय राम। ठीक है, तो ये बन गया क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बेटा फ्यूचर में, ध्यान से समझो, अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट इसके साथ यूज किया जाता है शैल और विल। ठीक है, एंड देन क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, आई shall play the cricket। मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो यहाँ पे क्या है, क्रिकेट सबसे पहले से उठाओगे तो क्या आएगा, द क्रिकेट। विजुअल है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, द क्रिकेट। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा शैल और विल के साथ बी ऐड हो जाएगा, शैल बी विल बी, तो यहाँ पे यूज किया जाएगा। अब द क्रिकेट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल, तो विल बी अब प्लेड बाय। अब यहाँ पे आई है तो आई का क्या हो जाएगा, मी, तो यहाँ पे आ जाएगा द क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी। आ रहा है, ठीक है, वो टाइम उसमें चल रहा है, कोई इशू नहीं है, बस रिकॉर्ड होता है, यहाँ तक विजुअल है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब अगर हम बात करते हैं बेटा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में आएगा नो चेंज। ठीक है, इसकी भी पैसिव नहीं बनती है, तो इसमें हम लिख देंगे नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि तीन हो गए ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तीन वो हो गए, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तो कितने हो गए, टोटल 4 टेंस है जिनकी आपकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, वो एक ये है और 3 परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, चलो यहीं से समझ लेते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं कॉलम। यहाँ पे होता है सब्जेक्ट और यहाँ पे होता है शैल हैव एंड विल हैव, और उसके बाद क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, देन होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जांपल है जैसे यू विल हैव, ठीक है, यू विल हैव प्लेड द मैच, यू विल हैव प्लेड द मैच। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, द मैच आगे आ जाएगा, इसको सब्जेक्ट बनाओ तो ये आएगा द मैच। अब यहां पर क्या आएगा, शैल हैव विल हैव की जगह आ जाएगा शैल हैव बीन विल हैव बीन, तो अब द मैच है तो मैच के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल हैव बीन, वर्ब वही है प्लेड, चूंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो प्लेड बाय। अब क्या आएगा यहाँ पे, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, प्लेड बाय यू, तो ये हो गया द मैच विल हैव बीन प्लेड बाय यू। अब ये देखो, ये सारे के सारे आपके क्या है, जो भी टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है वो मैंने एक वीडियो के अंदर
आपको चार्ट के माध्यम से सारे के सारे टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को भी अगर आप पूरा देख लेते हैं अच्छे तरीके से और समझने का प्रयास करेंगे तो आपकी पैसिव वॉइस से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। अब इसमें जो अलग से टेंस, कंडीशनल सेंटेंस वगैरह हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, वो भी मैंने यहाँ पे नहीं कवर किए हैं। इसके अलावा निगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कवर नहीं किए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपका पूरा का पूरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल निष्ठा क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।